नमस्ते। देखिए, बच्चों को अजनबियों से कैसे बचाना है, ये सिखाना ना एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मतलब हम सब चाहते हैं कि बच्चे सेफ रहें, पर उन्हें डराना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं ना। तो आज हम एक ऐसे ही बड़े अनोखे तरीके पर बात करने वाले हैं, जो इस मुश्किल काम को काफी आसान और असरदार बना देता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो सही तरीका है क्या, जिससे बच्चे डरे नहीं बल्कि एम्पावर्ड महसूस करें, सशक्त महसूस करें। और ये एक ऐसी चुनौती है जिससे हर माँ बाप, हर टीचर जूझता है। तो चलिए इसका एक बहुत ही क्रिएटिव सा हल देखते हैं। और इसका जवाब छिपा है एक बड़े ही सिंपल लेकिन बहुत असरदार क्लासरूम प्ले, यानी एक नाटक में। अब ये तरीका इतना काम का क्यों है? क्योंकि ये बच्चों को सिर्फ लेक्चर नहीं देता, बल्कि एक्शन के जरिए सिखाता है। इससे होता ये है कि डर कम हो जाता है और जो सबक है वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। जरा क्लास का माहौल सोचकर देखिए। टीचर आकर कहती हैं, बच्चों आज कोई पढ़ाई नहीं, आज हम खेल खेल में सीखेंगे। बस इसी एक लाइन से पूरा माहौल बदल जाता है। सीखने के लिए एक ऐसा मजेदार, बिना डर वाला स्पेस बन जाता है जहां हर बच्चा खुलकर हिस्सा ले सकता है। तो चलिए अब इस नाटक के अंदर चलते हैं। पहला सीन दिखाता है उस सबसे आम लालच को जिसका इस्तेमाल अक्सर बच्चों को लुभाने के लिए किया जाता है, चॉकलेट या कैंडी का लालच। यहाँ पर विकास नाम का एक स्टूडेंट अजनबी का रोल कर रहा है। उसकी लाइन बहुत सीधी और लुभाने वाली है, ठीक वैसी ही जैसी कोई असल में यूज कर सकता है। यह चीज बच्चों को एक रियल सिचुएशन के लिए तैयार करती है। और फिर आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़। जैसे ही परिधि चॉकलेट के लिए आगे बढ़ती है, उसकी दोस्त राघवी उसे एक बहुत जरूरी सेफ्टी रूल याद दिलाती है। ये दिखाता है कि दोस्त भी एक दूसरे को बचाने में कितनी मदद कर सकते हैं। और फिर देखिए बच्चों का एक साथ मजबूती से जवाब देना, उनका एक साथ नहीं कहना कितना पावरफुल है। इससे वो सिर्फ मना करना ही नहीं सीखते, बल्कि उन्हें एकता की ताकत का भी एहसास होता है। और टीचर भी ताली बजाकर उन्हें शाबाशी देती हैं। तो इस पहले सीन से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है, एक सिंपल, क्लियर और आसानी से याद रहने वाला नियम। चाहे जो हो जाए, किसी भी अनजान इंसान से कुछ भी नहीं लेना है। यही सेफ्टी का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, अब अगले सीन पर चलते हैं और देखते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ये प्ले अब थोड़ा और मुश्किल सिचुएशन की तरफ जाता है, जहां अजनबी सिर्फ लालच नहीं बल्कि चालाकी और धोखे का भी इस्तेमाल करता है। अब देखिए, ये एक बहुत ही शातिर चाल है। ऐसी बात सुनकर कोई भी बच्चा घबरा जाएगा, डर जाएगा, और इसी हड़बड़ी में शायद वो ठीक से सोच भी नहीं पाएगा और गलत फैसला ले लेगा। और ये जवाब बिल्कुल परफेक्ट है। हर्षिता घबराई नहीं, बल्कि उसने एक भरोसेमंद बड़े से बात कंफर्म करने का सही कदम उठाया। ये दिखाता है कि शांत रहकर सही फैसला कैसे लिया जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है, पहले कंफर्म करो, फिर कोई एक्शन लो। ये 2 स्टेप रूल बच्चों को किसी भी झूठे बहाने या चालाकी से बचा सकता है। अब आता है नाटक का तीसरा और सबसे इंटेंस सीन। ये उस सिचुएशन को दिखाता है जहां कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे। यहाँ पर बच्चों का बचाव फिजिकल नहीं बल्कि आवाज से है। वो सब मिलकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते हैं, जो किसी का भी ध्यान खींचने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ 2 बातें याद रखनी है, जोर से चिल्लाना और भीड़ की तरफ भागना। ये दोनों ही किसी भी खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए बहुत जरूरी लाइफ स्किल्स हैं। अच्छा, नाटक तो हो गया। अब जो भी सीखा है उसे और पक्का करने के लिए टीचर एक इंटरैक्टिव गेम शुरू करती हैं। इस तरह के खेल बच्चों को सोचने पर मजबूर करते हैं और सीखी भी बातों को आदत बनाने में मदद करते हैं। खेल का पहला सवाल सीधा नाटक के पहले सीन से जुड़ा हुआ है। ये एक सिंपल सा सवाल है जो उस सबसे पहले और जरूरी नियम को फिर से याद दिलाता है। और इसका जवाब क्या होगा? जोर से एक साथ, गलत। ये बार बार दोहराने से वो जरूरी मैसेज उनके दिमाग में और भी पक्का हो जाता है। अब ये सवाल सिर्फ खतरे से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि तैयारी के बारे में है। ये बच्चों को उन चीजों के बारे में सोचने के लिए कहता है जो उन्हें हमेशा तैयार रखेंगी, जैसे कि जरूरी जानकारी को याद रखना। बिल्कुल सही। और इस पर बच्चे खुश होकर तालियां बजाते हैं। ये एक तरह का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है जो उन्हें इस अच्छी और ज़रूरी आदत को अपनाने के लिए बढ़ावा देता है। ये सवाल अजनबी वाले खतरे से भी एक कदम आगे जाता है।
ये पर्सनल बाउंड्रीज और गुड टच बैड टच जैसे बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करता है। ये बच्चों को सिखाता है कि उनके शरीर पर सिर्फ उनका हक है। इसका जवाब है बिल्कुल गलत। और सबसे जरूरी सबक ये है कि अगर कुछ भी गलत महसूस हो तो कभी भी चुप नहीं रहना है, हमेशा किसी ऐसे बड़े को बताना है जिस पर भरोसा हो। और अब हम आते हैं इस पूरे लेसन के सार पर। टीचर ने इन सभी जरूरी बातों को एक छोटे और बहुत ही पावरफुल मंत्र में बदल दिया है। और यही है वो आखिरी यादगार मंत्र, एक 3 स्टेप सेफ्टी प्लान जो बहुत सिंपल, पावरफुल और याद रखने में आसान है। ना कहना, दूर रहना और तुरंत बताना, ये इस पूरे पाठ का निचोड़ है। तो ये पूरा तरीका हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमने देखा कि ये जरूरी बातचीत बिना डराए एक मजबूत और पॉजिटिव तरीके से भी की जा सकती है। तो सवाल बस इतना है कि हम अपने जीवन के बच्चों के साथ ये बातचीत कब शुरू करेंगे।